हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम साधारण लर्निंग गैप सामग्री विषय हिंदी कक्षा 34 के अंतर्गत मूल्यांकन 9 अनुच्छेद है। यह है धरपटक और मुंहपटक। तो इसके विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे अनुच्छेद धरपटक और मुंहपटक। उस तालाब में एक हाथी पानी पीने आता था। जब वह वहाँ आया तो देखा तालाब रीता है, खाली है, पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। पास में धरपटक लेटा खर्राटे भर रहा था। हाथी समझ गया कि इसी आदमी ने तालाब का सारा पानी पी लिया है। गुस्से में हाथी ने धरपटक को सिर से जोरदार टक्कर मारी और धरपटक की नींद टूटी। उसने आओ देखा न ताव देखा, झट से हाथी को अपने अंगूछे में पोटली बनाकर बांध लिया। पास में एक बड़ा सा खजूर का वृक्ष था। धरपकड़ ने उसे उखाड़ा, उसका डंडा जैसा बनाकर अपनी पोटली को लटाया, कंधे पर रखा और आगे चल पड़ा। तो यह था अनुच्छेद जिसमें हमने पढ़ा धरपटक और मुंहपटक। अब इसी के अंतर्गत देखेंगे बच्चों, हम कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हमको हल करना है। तो हम देखेंगे प्रश्न 1, निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जिसमें हम देखेंगे तालाब, तालाब को दरिया, ताल भी बोलते हैं। पेड़ को तना और वृक्ष भी कहते हैं। पानी को नीर और जल भी कहते हैं। आदमी को मनुष्य और इंसान कहते हैं। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है उल्टा, जैसे बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, पास है तो दूर हो जाएगा, आगे है तो पीछे हो जाएगा, रीता है तो भरा हो जाएगा। इस प्रकार से विलोम शब्द लिखना। इसके बाद देखिए बच्चों, प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। अब हमको वचन बदलना, जैसे आदमी है लिंग बदलना है तो आदमी है तो औरत हो जाएगा, बूंद है तो बूंदी हो जाएगा, पोटली है तो पोटला हो जाएगा और डंडा है तो डंडी हो जाएगा। इस प्रकार से वचन को हमको बदलना है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, उपयुक्त गद्यांश में से एक मोहरा छांटा लिखिए। तो हमने इस पूरे पाठ में पढ़ा और छांटा, पानी पानी होना आने, बहुत लज्जित होना। इस प्रकार से एक मोहरा ने छांट करके उसका अर्थ लिख दिए। इसके बाद अनुच्छेद में से वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए। जैसे गर्दन के ऊपर का हिस्सा सिर और मस्तक बोलते हैं, गर्दन के नीचे के हिस्सा का सीना या छाती बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम हल कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 6, जल के कोई 5 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1, सिंचाई में उपयोग, जल का उपयोग हम लिख रहे हैं। औद्योगिक कार्य में उपयोग, मत्स्य पालन में उपयोग, दैनिक जीवन में पानी पीने के लिए उपयोग, कपड़ा धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, बहुत सारे उपयोग हैं। ज़्यादा भी हम लिख सकते हैं पर जगह कम है तो हम इतने लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 7, क्या आपने तालाब देखा है? जल के प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। जल के अन्य स्रोतों के नाम लिखिए। तालाब देखा है तो स्रोतों के नाम देखा। तो जल के स्रोत हैं नदियाँ, झरने, तालाब, कुएं, हैंडपंप, झील जल का सबसे बड़ा स्रोत है। इस प्रकार से आंसर लिखने के बाद में प्रश्न 8 देखेंगे। दादी नानी से सुनी हुई कोई एक कहानी अपने शब्द में लिखिए। अपनी दादी या नानी से कोई कहानी सुनेंगे, हमने एक कहानी सुनी है उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि एक जंगल में शियार और उसकी पत्नी रहते थे। जंगल में सूखा पड़ गया। अब दोनों के खाने के लायक भोजन का प्रबंध करना मुश्किल होने लगा। शियार को दूसरे जंगल जाने का विचार आया तो पत्नी ने अकेले जाने को कहा। शियार चल पड़ा और दूसरे जंगल रास्ते में उसे एक नदी दिखाई दी। नदी बड़ी थी, शियार उसे पार करने में असमर्थ था। तभी उसे नदी में मगर दादा दिखे। शियार ने मगर दादा से नदी पार करने का अनुरोध किया। मगर दादा ने कहा, इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? तो शियार ने बोल दिया, दादा जब मैं जंगल से वापस आ जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बहू लेता आऊँगा। मगर दादा उसकी बात से खुश हो गए और फटाफट उसे नदी पार करवा दी। इस प्रकार की यह कहानी हमारे द्वारा सुनी सुनाई लिखी गई है। आप भी अपनी दादी या नानी से कहानी सुन करके इस प्रकार से लिख सकते हैं। आशा है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।